चलिए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर इंदौर से लव जिहाद फंडिंग का ये पूरा मामला, जिसमें अनवर कादरी पर इनाम बढ़ाने की अब सिफारिश तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है इनाम बढ़ाने का प्रस्ताव। अनवर कादरी पर पहले से 20,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस ने अनवर कादरी के कई बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर लिए हैं। घर के बाहर भी चिपकाया है उद्घोषणा नोटिस। अगर किसी को भी इससे जुड़ी कोई जानकारी मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस अनवर कादरी को कर रही है तलाश। वहीं MIC मेंबर मनीष मामा ने अनवर कादरी पर 2 लाख का इनाम रखा। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए देता था 2 लाख का इनाम। मनीष मामा बोले, ऐसे नालायक पार्षद ने इंदौर को बदनाम किया। आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। संपत्ति कुर्क करके निकाला जाए उसका जुलूस। तो खासा आक्रोश अनवर कादरी के खिलाफ। अनवर कादरी पर इनाम बढ़ाने की भी यहां पर सिफारिश की गई है। करने वाले आरोपी अनवर कादरी की सरगर्मी से पुलिस को तलाश है। मेरे साथ में एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच मौजूद हैं। सर, अनवर कादरी की लगातार तलाश जारी है। कितनी जगह टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है? देखिए, जहाँ जहाँ इनपुट्स मिल रहे हैं वहाँ लगातार टीमें कार्रवाई कर रही है। और अभी उसकी लड़की को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और उसमें वो पुलिस रिमांड पे ऑलरेडी चल रही है। 11 तारीख तक का पुलिस रिमांड है और 84 BNSS के तहत कार्रवाई कोर्ट से कराई जा चुकी है। इसमें उद्घोषणा कराई जा चुकी है भगोड़ा घोषित करने की, जिसमें कि अगर 8 सितंबर तक वो अगर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसको भगोड़ा घोषित किया जाकर और उसकी फिर जो कार्रवाई होती है संपत्ति कुर्की की, वो कार्रवाई कराई जाएगी। इसी तारतम्य में आज चूंकि उद्घोषणा के तारतम्य में आज नोटिस सरकारी जो स्थान है, जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थानों पर ये इनके जो नोटिस चस्पा किए गए, जिसमें उसके घर और जहाँ जहाँ उसकी संपत्ति वहाँ पर, और उसके अलावा अन्य सार्वजनिक स्थान जो सदर बाजार जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ पर ये नोटिस चस्पा कराए गए हैं। देखिए, प्रतिवेदन भेजा गया है। अब उसमें जैसे ही घोषित होता है तो फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष से बताया जाएगा। सर, क्या लग रहा है अनवर कादरी कहाँ भागा होगा? कोई जानकारी अब तक सामने आई? क्योंकि उसकी बेटी से लगातार पूछताछ की जा रही है, 11 तारीख तक रिमांड पर भी है। देखिए, इनपुट्स जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, दिल्ली भी, और जैसा कि आपने बताया कई जगह ऑलरेडी टीमें लगातार काम कर रही हैं। चूंकि स्ट्रॉन्ग इनपुट मिलता है उसको वेरीफाई कर रहे हैं टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर भी, और जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसके दोनों के आधार पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का जो थाना बाड़गंगा लगातार प्रयास कर रहे हैं। कमिश्नर को प्रतिवेदन जरूर भेजा गया है। 40,000 रुपए की इनाम राशि यहाँ पर घोषित हो सकती है। इसके साथ ही अनवर कादरी की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। हेमंत, सरगर्मी से तलाश तो जारी है अनवर कादरी की, लेकिन बेटी भी पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। और बताया यह भी जा रहा था कि पिता के भागने के बाद से वो कई बार उसके संपर्क में भी आई। क्या अभी तक पूछताछ में कोई खुलासा किया है? देखिए, लगातार पुलिस जो है वो भगोड़े अनवर कादरी की तलाश में जुटी हुई है। पूछताछ लगातार आयशा जो है अनवर कादरी की बेटी, उससे पूछताछ की जा रही है। 11 तारीख तक की रिमांड पर आयशा अभी पुलिस के पास है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अलग अलग ठिकानों पर पुलिस जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब तक अनवर कादरी जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रतिवेदन बनाकर तैयार किया है और प्रतिवेदन पुलिस कमिश्नर को भेजा है और जल्दी इसमें 40,000 का इनाम भी घोषित हो सकता है। और इसके साथ ही जो MIC सदस्य हैं मनीष मामा, उनका गुस्सा सीधे तौर पर यहाँ पर फूट पड़ा था कि इस तरीके के कृत्य करने वाले जो अनवर कादरी जैसे पार्षद हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। और इसके साथ ही जो भी व्यक्ति अनवर कादरी की सूचना पुलिस को देगा, पकड़वाएगा, उसको 2 लाख रुपए का इनाम जो है वो मनीष मामा की तरफ से दिया जाएगा। मेरे साथ में जो MIC सदस्य हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। आपने 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। क्या लग रहा है, जो इस तरीके का कृत्य करते हैं पार्षद, उन पर किस तरीके की कड़ी कार्रवाई होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? देखिए, इंदौर को शर्मसार करने वाली घटना है। अगर जनप्रतिनिधि ऐसा होगा, इस प्रकार के कृत्य करेगा, ऐसे उसको जो भी अनवर कादरी नालायक है, मैं तो नालायक ही कहूँगा ऐसे व्यक्ति को, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। अगर जो उसकी सूचना देगा या उसको पकड़वाएगा, उनको 2 लाख रुपए हम देंगे। और देखिए, मैंने तो ये भी बोला है कि उनका मकान भी टूटना चाहिए। सख्त से सख्त जो कार्रवाई होती है वो होना चाहिए। हमारी हिंदू बहन बेटी माताओं में इतना आक्रोश है कि अगर वो दिख जाएगा तो उसको जूते चप्पलों से पिटाई करेगी महिला है हमारे यहाँ की। इस प्रकार से आक्रोश भरा हुआ है। और तीसरा ये है कि इस व्यक्ति के पीछे कौन है,
भाई कौन इनको फंडिंग करता है, कौन इनको चलाता क्या है? लग रहा है कौन ऐसा व्यक्ति जो इनको फंडिंग कर चला रहा है? इनके पीछे कौन हो सकता है? क्या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता है उसके पीछे? देखिए मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इनके पीछे कौन है उस गिरोह का भी पता लगाना चलाना चाहिए कि कहाँ से इनको ट्रेनिंग देते हैं और कहाँ से इनको फंडिंग होती है, उसका भी पता लगाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल जरूर पता लगाना चाहिए। 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की और इसके साथ ही जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष पर भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है सीधे तौर पर कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो जीतू पटवारी उनका संरक्षण है, उनके संरक्षण के पीछे ही जो अनवर कादरी है वो लगातार फरार है। जो महापौर है वो भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि लगातार महापौर भी जो है वो नज़र बनाए हुए हैं और MIC के अंदर भी प्रस्ताव रखा है। भैया जो अनवर कादरी है इसके पीछे कौन हो सकता है, इसको संरक्षण देने के पीछे कौन हो सकता है? आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष भी इसके पीछे हो सकते हैं संरक्षण देने के। नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे और इंदौर नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इस पे स्टैंड क्लियर करें कि क्या कांग्रेस अपने ऐसे पार्षद पे जिस पर कई बार रासुका, कई बार कब्जे के, कई बार महिला प्रताड़ना के, अवैध व्यापार करने के और अब तो ऐसा आरोप लगा है जो प्रथम दृष्टया बहुत गंभीर है और प्रथम दृष्टया उसकी गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस उन पर क्या कार्रवाई कर रही है ये जनता देखना चाहती है। पुलिस ने केस दर्ज किया है, पुलिस ने उसको फरार घोषित किया है, पुलिस कोशिश कर रही है और मैंने तो इसके आगे भी कहा है कि जिस तरह के उनके लिंक और नेटवर्क निकल कर आ रहे हैं तो ये तो कोई अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी होगा कई सारे अपराधों का और हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया है। MIC में प्रस्ताव पारित करके उसको निगम परिषद में भेजा है कि इनकी पार्षदी ख़त्म की जाए। वहीं कमिश्नर रेवेन्यू को भी लिखा है कि आप भी इसकी जांच कर इसकी पार्षदी ख़त्म करें और भविष्य में भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाएं। तो ऐसे लोगों पे हम तो लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए इन लोगों को प्रश्रय देती आई है। तो आप ये सवाल कांग्रेस के बड़े नेताओं से करो कि आपका इस पर क्या कहना है। बिल्कुल भैया, इस तरीके के कृत्य करने वाले नेताओं को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए? देखिए सज़ा तो कानून में है और मेरा ऐसा मानना है कि लव जिहाद के लिए और कड़ा कानून बन के कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो जो कानून में तय है वो सज़ा स्पीडी ट्रायल होकर इनको मिले, लेकिन जनता के बीच इस सब घटनाओं का जो मैसेज जाता है उसको ठीक करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कड़ी सज़ा जो है वो यहाँ पर अनवर कादरी को मिलना चाहिए और जो लव जिहाद के मामले हैं उसके अंदर भी संशोधन होकर कड़ी सज़ा का प्रावधान और होना चाहिए कि इससे कड़ी सज़ा मिल सके ताकि कोई भी इस तरीके का कृत्य ना करे। इस पूरे ही मामले में देखिए पुलिस जो है वो लगातार सरगर्मी से अनवर कादरी की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, अलग अलग जगहों पर लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है। अभी भी पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार तैनात हैं। डिजिटल एविडेंस जो है वो जरूर जुटा जा रहे हैं। और छोटा सा सवाल, आप बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा, क्या कोई जांच में राजनीतिक दबाव भी देखने को मिल रहा है? देखिए फिलहाल इस तरीके की बातें तो सामने नहीं आई राजनीतिक दबाव की, लेकिन हाँ सीधे तौर पर ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं उस पार्षद के ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्यों खुलकर सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल, और ये सवाल उठना लाजमी भी है जब तक यहाँ पर कादरी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, कहाँ छुपा हुआ है इसकी जानकारी नहीं लग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।